नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एज की चौथी क्लास हम लोग देखने चल रहे हैं। क्लास 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। पहली क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट्स और ट्रिक्स देखी थी, रेशियो के कंसेप्ट देखे थे, थोड़े परसेंटेज के देखे थे और थोड़े एवरेज के क्वेश्चंस वहां पे देखे थे और उनका कंसेप्ट देखा था। और आज हम लोग चौथी क्लास में आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व करने की मुहिम में है। और दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। और आज चौथी क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 21 से लेके 30 के बीच में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और लेके आया हूं। थोड़े क्वेश्चंस मैं खंगाल रहा था आर.एस. अग्रवाल के अलावा, तो मुझे कुछ लोगों के क्वेश्चंस दिखे जिसको उन्होंने बड़ा एक्स वगैरह मान के सॉल्व किया है। तो मैं बताऊंगा आपको कि देखो, एक्स वगैरह मानने की कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि आपको एक्स वगैरह मानना पड़ जाए, लेकिन 99% केस में आपको एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपने इसके पहले वाली दोनों तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि बिना कंसेप्ट के हम लोग इसको सॉल्व जिस तरह से कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो पहले उन दोनों वीडियोस को देखिए और प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग की मुहिम में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें हम आईक्यू लेवल की बात करते हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको किया था। और इस बार भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। बैंक तो एक इंग्लिश वर्ड है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसका आपको अगर आंसर पता है तो आप इसको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। पहले मैं उन क्वेश्चंस को करा दूं जो जहां जहां से मैंने देखा था क्वेश्चन की ये बड़े एक्स वगैरह मान के सॉल्व किए जा रहे थे, उनको मैं करा देता हूं पहले। चलिए पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कोई सोनम जी हैं, इनकी आयु 8 वर्ष बाद इनके पिता की आयु की आधी होगी। चलिए अगर मैं इनकी करंट एज की बात करूं, वर्तमान आयु की बात करूं, एक तो बड़ा ये क्वेश्चन पूछने वाला बड़ा बदतमीज है। लड़कियों की मैंने सुना है कि एज नहीं पूछते और यहाँ पे एज की बात कर रहा है लड़कियों को घुसा के। वर्तमान आयु के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन ये जरूर कह रखा है कि 8 साल बाद, तो चलो 8 साल बाद चलते हैं। 8 साल बाद सोनम की आयु पिता की आयु की आधी होगी। यानी पिताजी अगर 2 साल के हैं तो सोनम जी कितने की होंगी? 1 साल की होंगी कि नहीं होंगी? बात समझ में आ रही है? और 8 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो चलो 8 साल पहले चलते हैं। सोनम अगर 1 की होंगी तो पिता कितने के होंगे? 3 के होंगे। इतनी बात समझ में आ रही? सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, तो पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं किस पे? अपने ऑप्शन टेक्निक पे एज यूजुअल। आप बताओ 1 और 1 में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। और 3 और 2 में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 का। तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है, तो डिफरेंस बराबर करेंगे। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो डिफरेंस इनका है उससे नीचे गुणा करें। तो इनका डिफरेंस कितना? 2 का, तो नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। इनका डिफरेंस कितना है? 1 का, तो ऊपर 1 से गुणा कर दो। ऊपर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे गुणा करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। ये हो जाएगा 2 का और ये हो जाएगा 4 का। अब देखो जरा एक बात यहां पे, अब बताओ सोनम 8 साल पहले 1 रेशियो की है और 8 साल बाद 2 रेशियो की हो गई, तो सोनम कितनी बढ़ गई? तो अब बोलोगे कि 1 रेशियो बढ़ गई। ऐसे पिताजी बताओ 3 के थे, अब हो गए 4 के, तो पिताजी कितने बढ़ गए? तो अब बोलोगे ये भी भाई साहब 1 रेशियो बढ़ गए। तो दोनों बताओ इक्वल इक्वल बढ़ रहा है ना, एक ये भी। तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 साल का गैप आ रहा है और यहाँ पे भी कितना गैप आ रहा है? 8 साल का। तो कुल गैप कितना हो गया? 16 साल का हो गया ना। यानी हम बोल दे कि 1 रेशियो बढ़ोतरी इसलिए हो रही है क्योंकि 16 साल का गैप आ चुका है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी? 16। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पिताजी की वर्तमान आयु बता दो। तो एक काम करते हैं, पहले इनकी आयु निकाल लेते हैं। कब? जब ये 8 साल पहले थे। तो 3 रेशियो थे ना 8 साल पहले, तो 1 की वैल्यू कितनी? 16। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 साल। यानी 8 साल पहले सोनम के पिताजी जो है वो 48 साल के थे। तो अभी कितने के होंगे? तो 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 जोड़ दो भाई मेरे। 48 और 8 कितना हो गया? 56। ऑप्शन कौन सा? बी पार्ट। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो मैं आपको ऑप्शन का तरीका बताता हूं। जरा मुझे एक बात बताओ यहां से, देखो जब हम ऑप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, हम किस पे चलते हैं? हम लास्ट के पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ सोनम के पिता की जो भी वर्तमान आयु होगी उसके लिए अगर मैं ये बोलूं कि सोनम के पिता की जो 8 साल पहले की एज है वो कितनी है? 3 से कटने वाली है कि नहीं है?
यानी वर्तमान आयु जो दी गई है चार ऑप्शन में, इन्हीं में से तो कोई एक ऑप्शन होगा। तो अगर ये सब वर्तमान आयु हैं, अगर मैं इनमें से 8 साल पहले लेके चलूं इनको, तो वो जो भी आएगा सोनम के पिता की एज का, वो 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, क्योंकि सोनम के पिता 8 साल पहले 3 रेशियो वाले हैं, तो 3 से कटेंगे। तो चलो 48 में से 8 क्या कितना हो गया? 40। बताओ 3 से कटता है क्या? बोलोगे नहीं, पहला ऑप्शन गलत। 36 में से 8 घटा दो कितना आ गया? 28 का। बोलोगे 3 से कटता है क्या? बोलोगे नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो गलत। अब देखो 56 में से 8 घटा दो कितना आ जाएगा? 48। और बोलोगे ये तो कटता है, तो लेकिन ये भी तो देख लें, 65 में से 8 घटा दें कितना आ जाएगा? 57। ये भी तो कटता है। अब जरा एक बात समझो, आप मुझे बताओ सोनम के पिता की जो वर्तमान आयु होगी, क्या ये हमेशा एक सम संख्या नहीं होगी? बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वर्तमान आयु कोई सम संख्या हुई और इसमें अगर हम 8 साल जोड़ दिए, तो जो भी संख्या आएगी वो फिर से सम आएगी। और देखो यहाँ पे 2 रेशियो है, और 2 रेशियो का मतलब वो संख्या सम होगी। अगर मैं किसी विषम संख्या में 8 जोड़ दूंगा तो संख्या कभी भी सम नहीं आएगी। आप जोड़ के देख लो, अगर मैं 65 में 8 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 73। ये भी एक विषम संख्या है। इसीलिए सोनम के पिताजी जी की जो वर्तमान आयु है ना भाई, ये एक सम संख्या होनी पड़ेगी। यानी डी वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा? बी वाला पार्ट बचा। बात समझ में आ रही है? देखो हर एक छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, केवल सम विषम जो कि आप हवा में उड़ा देते हो, जिसपे ध्यान तक नहीं देते हो, वो तुम्हारे बड़े काम की चीज हो गई। एक ऑप्शन उसने तुम्हारा खत्म करा दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखा मैंने पता नहीं क्या एक्स वाई मान के सॉल्व किया है, कुछ नहीं करना। हाँ, जहां पे एक्स मानने की बहुत जरूरत पड़ जाएगी। देखो मैथमेटिक्स में अगर आप ये सोचो कि कोई ऐसा बोल दे कि बिना एक्स के सॉल्व करवा दूंगा, तो हो ही नहीं सकता। एक्स तो मानना ही पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सी एक्स होंगी, है ना, तो बिना एक्स के तो कोई जिंदगी होती नहीं है। इसीलिए आओ जरा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जब मानना पड़ेगा तो मानेंगे वहां पे, लेकिन अब ये थोड़ी ना पता है तुम्हारी शादी हुई तुम एक्स के बारे में बात कर रहे हो, दिक्कत आ जाएगी ना वहां पे। दूसरा क्वेश्चन, जब माँ की आयु 43 साल की है, और माता जी कितने की हैं? 43 साल की है। तो कह रहा है कि तब माँ और पुत्र की आयु में अंतर। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, फिर देखो ये क्वेश्चन है कुछ चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा आपको। माँ और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है। तो बताओ अगर माँ 43 की है तो पुत्र कितने के होंगे? 21 कम होंगे भाई, सीधी सी बात है, पुत्र छोटे होंगे, तो 21 घटा दो, ये कितने के हो जाएंगे? 22 के। पिताजी जो है वो माता जी से कितने बड़े हैं? 3 साल बड़े हैं। यानी अगर ये 43 के तो ये 3 जोड़ दो, कितने हो गए? 46 के हो गए पिताजी। अब कह रहा पिता और पुत्र की आयु में अंतर बता दो। अंतर कितना हो गया? 46 में से 22 घटा दो, कितना हो गया? 24। ऑप्शन कौन सा? डी पार्ट। लेकिन अब ये क्वेश्चन करने नहीं था। आप मुझे बताओ, 2 व्यक्ति हैं अगर ए और बी, इनकी एज में जितना भी अंतर होगा, वो चाहे आप अभी काउंट करो, चाहे 10 साल पहले काउंट करो, चाहे 20 साल बाद काउंट करो, अंतर हमेशा बराबर रहेगा। अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में और आपके भाई में, अगर भाई है तो भाई, बहन है तो बहन, आपके और आपके भाई में मान लो 2 साल का गैप है, तो ये गैप तो भाई 10 साल बाद भी वही रहेगा ना, 20 साल बाद भी वही रहेगा, 100 साल बाद भी वही रहेगा। तो गैप थोड़ी ना चेंज होता है कभी भी। इसीलिए देखो ये नॉर्मल एकदम कॉमन सेंस की बात है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जब हम ऑप्शन से करेंगे तो हम कैसे सोचेंगे? यहाँ पे लास्ट से पिता की और पुत्र की आयु में अंतर पूछा, चलो ठीक है। माँ 43 की थी, कोई जरूरत नहीं हमें इनकी। माँ और पुत्र की आयु में अंतर कितना? 21 साल का। तो माँ और पुत्र में तो 21 साल का अंतर हो गया। और पिता और माँ में अंतर कितना आ गया? 3 साल का, क्योंकि भाई पिताजी बड़े हैं 3 साल। तो भाई वास्तव में कुल अंतर कितना आ गया? 21 और 3 कितना? 24 साल का। खत्म, ऑप्शन डी पार्ट। इतना सब बनाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट। चलो तीसरा क्वेश्चन, पिताजी जब 54 के हैं, अच्छा भाई पिताजी कितने के हैं? 54 के हैं। तो 2 बहनों की आयु में अंतर, ये 2 बहनें हैं, इनकी आयु में अंतर कितना दे रखा है? 4 साल का। और पिता माँ से 2 साल बड़े हैं, यानी माता जी 2 साल छोटी हैं, तो माता जी हो जाएंगी 52 की। और जो छोटकी बहन है वो माँ की आधी है। तो अगर माँ 52 की तो छोटी वाली बहन कितने की? 26 की। और ये 26 की तो ये होंगी 30 की, क्योंकि दोनों में अंतर कितना है? 4 का। ऑप्शन कौन सा? डी पार्ट। अरे समझे, बूझे, ऐसे बोलते ना बिहारी, बूझे। चौथा, पिता की उम्र, अच्छा चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वर्तमान आयु की बात कर रहा है। किसकी? ये है पिताजी
और ये है बेटवा यानी कि पुत्र। अब देखो क्या कह रहा है, पिता पुत्र की उम्र का 5 गुना है, यानी अगर पापा जी 5 के होंगे तो लड़का 1 का होगा कि नहीं होगा, तभी तो 5 गुना हुए पिताजी। कह रहे 5 साल बाद, और 5 साल बाद चलते हैं। 5 साल बाद कह रहा है पुत्र से 2.5 गुना बड़े हैं, तो 2.5 गुना का मतलब कितना हो गया, 5/2 हुआ कि नहीं हुआ, यानी बेटा अगर 2 का तो पापा कितने के, 5 के। अरे बात समझे, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। अब डिफरेंस तो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि 5 में डिफरेंस कितना, 0 हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 का, तो 4 के डिफरेंस यहाँ गुणा करो। यहाँ डिफरेंस कितना है बोलोगे 3 का, तो 3 के डिफरेंस यहाँ गुणा करो, करो गुणा। ये हो गया 15 और ये हो गया 3, और 4 से गुणा कर दो, ये हो गया 20 और ये हो गया 8। अब देखो 15 से 5 बढ़ के 20 और 3 से 5 बढ़ के 8, डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, खत्म क्वेश्चन। 5, अच्छा ये 15 साल है भाई। अब देखो 5 रेशियो में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 15 साल का डिफरेंस है। एक रेशियो का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 साल का। क्वेश्चन ने क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 15 है, तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 5, तो 15 की, एक मिनट, एक की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, 5 3 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। एक्साइटमेंट में कभी कभी बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं, सी ऑप्शन। चलो शुरुआत करते हैं अपने इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 21वां, 10 वर्ष पहले, चलो पिता और पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी 10 साल पहले अगर चलें तो अगर पिताजी 3 के हैं तो बेटा कितने का है, 1 का होगा। 10 वर्ष बाद चलते हैं, ये वर्तमान है, करंट, ठीक है, ये वर्तमान है। 10 साल बाद अगर चलें तो कह रहा है कि 2 गुने हो जाएंगे, यानी ये 2 के होंगे तो ये 1 का होगा। तो सीधी सी बात है, देखो वर्तमान आयु में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, इन दोनों को निकालना है मुझे। आप मुझे बताओ, रेशियो कांस्टेंट डिफरेंस का तो है नहीं, और अगर कांस्टेंट डिफरेंस का नहीं है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना, 2 का, तो 2 से यहाँ गुणा कर दो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का, 1 से यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 3 और 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। अब बताओ ये 3 से बढ़ के कितने हो गए, 4, तो 1 बढ़ गए ना, और ये 1 से बढ़ के 2 हो गए तो ये भी 1 बढ़ गए। 1 क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो 10 साल यहाँ पे, 10 साल यहाँ पे, 20 साल का गैप आ गया, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 20 साल है। तो चलो मैं इनकी 10 साल पहले की निकाल लूं, ये कितने के होंगे, ये 20 या 60 के होंगे और ये 20 के ही रहेंगे, यानी 10 साल पहले ये 60 के हैं पिताजी और ये कितने के हैं भाई साहब, 20 के। तो अगर वर्तमान में आए तो 60 में 10 जोड़ना पड़ेगा, ये कितने के होंगे, 70 के, और ये कितने के होंगे, 30 के। तो अगर रेशियो लिया जाए तो 70 और 30 का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी पार्ट। बात क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, अंजू संध्या, ये क्वेश्चन तो शायद हम लोगों ने पहले कर रखा है कभी यार, है ना। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 13:17। अब सीधी सी बात है, अंजू छोटी है तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात कितना होगा, भाई अगर अंजू छोटी है तो हमेशा ही छोटी रहेगी ना, चाहे जब हो जाए। अब मान लो आप अपने भाई से छोटे हो तो आप तो हमेशा ही छोटे रहोगे ना, आप कभी बड़े थोड़ी ना हो पाओगे, चाहे 6 साल बाद बोले चाहे 60 साल बाद बोले। तो अंजू और संध्या में अंजू छोटी है तो अंजू बड़ी नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो डायरेक्टली गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो अंजू को बड़ा दिखा दिया है ना। तो चलो अंजू और संध्या की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु में कितना अनुपात है, 13:17। क्या बोला, 4 साल पहले, आओ 4 साल पहले चलते हैं। अनुपात कितना था, 11:15। तो बताओ 11 से 13 कितना हो गया, +2 हो गया, और 12 से 15 कितना हो गया, +2 हो गया। तो 2 साल रेशियो में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वास्तव में 4 साल बढ़ा हुआ है। तो 2 की वैल्यू कितनी, 4, 1 की वैल्यू कितनी, 2। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, 6 साल बाद इनकी एज में अनुपात कितना होगा। तो बताओ अभी मैं करंट एज निकाल लूं तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 साल, 17 की वैल्यू कितनी, 34 साल। 6 साल बाद ये कितने की हो जाएंगी, 32 की, और 6 साल बाद ये कितने की हो जाएंगी, 40 की। और 32-40 में रेशियो कितना होगा, तो 8 चौका 32, 8 पंचे 40। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4-5, यानी कि ई पार्ट। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 23वां, 1 वर्ष पूर्व, चलो ये अगर वर्तमान है तो 1 साल पहले क्या कह रहा है, 1 साल पहले महिला की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी महिला अगर 4 की तो पुत्र कितने का, 1 का। 6 साल बाद महिला की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। अब देखो अब इस क्वेश्चन में तुमको x मानना पड़ जाएगा। तो मैं अगर मान लूं कि 6 साल बाद जो पुत्र है वो x का है, तो बताओ महिला कितने की हो जाएगी, 2 गुने से। इस समय जो पुत्र कितना है, x का 2 गुना कितना, 2x, और इससे भी 5 ज्यादा है।
ये होगी महिला। अरे यही तो बोला क्वेश्चन ने, वर्तमान आयु ये पूछ लिया इसने। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं तो मैं पहले यहां से यहां पहुंचूं और x को भी यहां से यहां पहुंचाऊं, तो बताओ 2x में से कितना घटा दें कि 4 रेशियो तक पहुंचे? तो बताओ 6 साल ऊपर जाना पड़ेगा पहले और 1 साल और पहले जाना पड़ेगा, यानी 7 साल पहले जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2x + 5 ये जो महिला की एज थी उसमें से 7 साल घटा दिया, और पुत्र x का था उसमें से 7 साल घटा दिया। तो दोनों को मैं कहां पे लेके आ गया, यहां पे लेके आ गया, और दोनों में अनुपात कितना दे रखा है, 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 2x और ये -2 हो जाएगा, = 4x - 28। तो देखो 2x इस तरफ आ जाएगा तो 4x में से घटेगा, कितना हो जाएगा 2x, और 28 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 26, यानी x कितना 13। यानी अगर ये 13 का है तो ये कितने के होंगे भाई साहब, 13 दूना 26 और 5 31 के। और वर्तमान आयु कितनी होगी, 6 साल पहले चलना पड़ेगा, तो 6 साल 31 में से घटाओगे कितना हो जाएगा 25, और 13 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन कौन सा, 25:7 का रेशियो, यानी कि डी पार्ट। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन नंबर 24। एक लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है। 12 साल बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाती है। अरे सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं भाई? 24वां क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वर्तमान आयु की अगर मैं बात करूं तो लड़के की आयु पिता की आयु की 1/3 है, यानी पापा अगर 3 के होंगे तो लड़का 1 का होगा। और 12 साल बाद, और 12 साल बाद चलते हैं, लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी पापा 2 के होंगे तो लड़का 1 का हो जाएगा। तो लड़के की वर्तमान आयु बताओ। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 0 का, तो डिफरेंस बराबर नहीं, डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। इनका डिफरेंस कितना है 1 का, इनका डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 के डिफरेंस से यहाँ गुणा करो, 1 के डिफरेंस से यहाँ गुणा करो, ये तो 3 और 1 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2। अब देखो ये 1 बढ़ गया और ये 1 बढ़ गया। 1 क्यों बढ़ गया, क्योंकि भाई 12 साल बढ़ रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12, 1 की वैल्यू 12, तो लड़के की वर्तमान आयु पूछी है वो कितनी है 1 साल है, 1 की वैल्यू 12 ही तो आई है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। खत्म क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। 25वां क्वेश्चन देखो, मेरे वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी है। और ये क्वेश्चन तो अभी जो भाई साहब वाला क्वेश्चन था ना उसको मैंने सॉल्व कराया, जो अभी देखो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था जिसमें कितना आ रहा था 45 साल आ रहा था, है ना। इसको चेक कर लेना अभी आप, अभी आगे कराया ये क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। ए का विवाह 6 साल पहले हुआ, यानी अगर अभी वर्तमान एज है तो ये जो भाई साहब हैं इनका 6 साल पहले विवाह हुआ था, यानी ए का विवाह यहां पे हुआ था और ये 6 वर्ष पहले की बात है। कह रहा विवाह के समय जो आयु थी, सॉरी अब जो आयु है वो विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है। 1/4 का मतलब 5/4। और अगर मैं मान लूं, अच्छा ये बताओ विवाह के समय छोटे होंगे कि अभी छोटे होंगे? 6 साल पहले शादी हुई थी ना, तो उम्र कम रही होगी, अब उम्र ज्यादा होगी। तो यानी कि अगर विवाह के समय ये नीचे वाला रेशियो क्या है 4 रेशियो, अगर विवाह के समय ये 4 रेशियो के थे तो अब कितने रेशियो के हो जाएंगे, अब 5 रेशियो के हो जाएंगे। अरे बात समझे? और देखो ये 4 रेशियो थे, ये 5 रेशियो थे, तो 1 रेशियो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई वर्तमान और 6 साल पहले में 6 साल का गैप है, तो हम बोल दें कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6 है। अब अगर 1 रेशियो की वैल्यू 6 है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये समझो। कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुनी है, तो भाई ये तो 5 रेशियो के हैं। ये कितने रेशियो के 5 के, तो पुत्र कितने का होगा 1/10 गुना, यानी 5/10 गुना, यानी 1/2 रेशियो का होगा पुत्र। अगर पुत्र 1/2 रेशियो का होगा तो भाई 1 रेशियो की वैल्यू तो 6 है, तो आधे रेशियो की वैल्यू इसको भी आधा कर दो, कितनी होगी 3 होगी। ऑप्शन कौन सा, बी पार्ट। क्वेश्चन खत्म। अरे समझे बात। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राजू की आयु पिता की आयु की आधी है। तो पिता अगर 2 के तो राजू कितने का 1 का। ये वर्तमान एज की बात कर रहे हैं हम लोग। 10 वर्ष पहले, आओ 10 साल पहले चलते हैं। उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी, तो पिता अगर 3 के तो राजू 1 का। 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, आओ देखो डिफरेंस फिर से बराबर नहीं है, तो यहाँ पे मैं किससे गुणा करूंगा 1 से। क्यों? क्योंकि 2 और 1 का डिफरेंस कितना 1, इनका डिफरेंस कितना है 2, तो 2 से नीचे गुणा करूंगा। ये कितना रहेगा 3 और 1 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा। अब फिर से 1 रेशियो बढ़ रहा है, 1 रेशियो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 10 साल का गैप है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 10,
अरे बात समझे, एक रेशियो की वैल्यू 10, तो क्वेश्चन ने पूछा पिता की आयु बताओ 5 साल बाद कितनी होगी, तो पिता की पहले वर्तमान आयु निकाल लें। पिता वर्तमान में कितने हैं, 4 के हैं, तो 4 की वैल्यू कितनी 40, 5 साल बाद कितने के 45, क्वेश्चन खत्म। अरे समझे बात, ऑप्शन कौन सा, डी पार्ट। क्लियर हो रही इतनी बात। अब देखो एक बात जरा यहाँ पे, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ऑप्शन से दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, मैं बोलूं कि वर्तमान आयु जो है वो 2 और 1 के रेशियो में थी, यानी राजू अगर 1 के होंगे तो पिताजी 2 के होंगे। लेकिन 10 साल पहले कह रहा है पिताजी 3 के हैं तो राजू 1 का है, और 5 साल बाद की एज पूछी उसकी, किसकी, उसकी पिता की। अब देखो अगर एक ऑप्शन में लेके चलूं 55, अगर पिता की एज में 55 मान लूं अभी, तो बताओ 5 साल बाद तो ये और 10 साल पहले ये, मुझे कहां पे लेके चलना है। पहले मैं अगर यहाँ पे लेके चलूं, देखो 55 में से 5 घटा दूं कितना हो जाएगा 50, और 50 2 से कटता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पापा हो गए 50 के, जब ये 55 माना था, तो 55 माना तो ये हो गए 50 के, 10 साल पहले कितने के हो जाएंगे 40 के, और 40 3 से नहीं कटता, पहला ऑप्शन गलत। समझ रहे हो बात। अगर मैं मान लूं पापा 35 साल के हैं अभी, तो अगर 35 साल के, तो अब बताओ मैं डायरेक्ट घटा रहा हूं ना, 5 इधर और 10 इधर, यानी 15 घटा रहा हूं, 15 घटा लो कितना हो गया 20। अब बताओ पापा अगर 35 हमने माना और 15 घटा रहे हैं तो कितना हो गया 20, और 20 अगर हो गया तो 20 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, दूसरा भी गलत। 40 साल अगर पापा को ले लें तो 15 घटा दो कितना हो गया 25, और 25 भी क्या 3 से कटता, 3 से क्यों काट रहे हैं, क्योंकि पापा की जो एज है 10 साल पहले वाली वो किससे कट रही है, वो 3 से कटने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन तो मैं आपको दिखा दिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वर्तमान आयु है वो कितनी है 2 और 1 के रेशियो में, लेकिन अगर 10 साल पहले की मैं बात करूं तो ये कितनी है 3 और 1 के रेशियो में। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझसे क्या पूछा है 5 साल पहले, यानी अगर मैं 5 साल ये और 10 साल ये 15 साल ऊपर चला जाऊं तो पिताजी 3 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, क्योंकि पिता की एज 3 रेशियो है, इसलिए मैं सब में से 15 घटा रहा हूं। तो मैं अगर यहां से 15 घटाऊं तो कितना आएगा 40 आएगा, और जो कि 3 से नहीं कटता। मैं यहां से 15 घटाऊं तो कितना आएगा 20 आएगा, जो कि 3 से नहीं कटता। मैं यहां से 15 घटाऊं तो कितना आएगा 25 आएगा, जो कि 3 से नहीं कटता। लेकिन मैं अगर 45 में से 15 घटाऊं तो आएगा 30, और ये 3 से कटता है। इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी पार्ट। देखो ये सारी चीजें आप कर पाओगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बस। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु में अनुपात कितना 5:4। ये गर्ल है और ये क्या है बॉय है। 4 वर्ष पूर्व आयु जो है वो लड़के की आयु वो 24 साल थी, 4 साल पहले। तो भाई एक बात बताओ, अगर 4 साल पहले लड़के की कितनी थी 24 साल, तो 4 साल बाद यानी वर्तमान में कितनी होगी 28 साल होगी। और लड़का 4 रेशियो का है वर्तमान में, 4 की वैल्यू कितनी 28, 1 की वैल्यू कितनी 7, तो 5 की वैल्यू कितनी 35, यानी लड़की कितने की होगी तब 35 की, कब वर्तमान में। 5 साल बाद लड़की की एज पूछी है, 5 जोड़ दो, 35 और 5 40, ऑप्शन कौन सा बी पार्ट। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या किया मैंने, मैं फिर से बता देता हूं। देखो गर्ल और बॉय 2 थे, और मैं क्या बात कर रहा हूं इनकी वर्तमान एज की। वर्तमान की अगर बात करें तो लड़की 5 की है, तो लड़का कितने का है 4 का है, और 4 साल पहले लड़का कितने का है 24 का। तो बताओ अगर वर्तमान में लाना पड़ेगा लड़के को तो 4 साल आगे आना पड़ेगा ना, ये कितने का हो जाएगा 28 का। और लड़का 4 रेशियो का है, तो 4 की वैल्यू कितनी 28, तो 1 की वैल्यू कितनी 7। तो बताओ लड़की कितने की 5 रेशियो है, तो 5 की वैल्यू कितनी 35, यानी वर्तमान में लड़की 35 की है, तो 5 साल बाद पूछा लड़की कितने की हो जाएगी 40 की। समझे बात। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और 30वां क्वेश्चन तुम करके आना, ठीक है। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रीमा और सीमा की आयु में अनुपात कितना है 9 और 16 का, और 10 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था 2:3 का। दोनों की आयु में अंतर कितना है भाई, अंतर कितना होगा 9 और 16 में अंतर कितना है 7 साल का। तो 7 से कटने वाला ऑप्शन होगा, ना ये करता है ना ये करता, ना ये करता, ना ये करता, ऑप्शन कौन सा ई पार्ट। अरे समझ गए बात। और 30वां क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको फिर से अगली वीडियो में इसको जरूर बताऊंगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से काफी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया मुझे बताएं भी। और एज के क्वेश्चंस नॉर्मली ऐसे ही होते हैं यार, है ना, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं। देखो डिविजिबिलिटी का यूज करके हमने मैक्सिमम
50 से 60% क्वेश्चन तो हमने डिविजिबिलिटी पे हटा दिए केवल और केवल। और केवल देखो एक्स एक ही क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, प्लस जो पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस 5-10 करवाए थे, और ये भाई साहब के जो मैंने उठाए हैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं टोटल मिला के। और देखो केवल एक ही क्वेश्चन में हमें एक्स मानना पड़ा है, तो एक्स वगैरह ज्यादा मानने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, बाय बाय।